नितिन गडकरी बोले हैं कि जो करेगा जाति की बात उनको मारेंगे जोर से लात। इस बात को लेकर के कांग्रेस बोल रही है कि जाति की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि राहुल गांधी बार बार कास्ट सेंसस का और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी की बात करते थे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उन्होंने अपने अनुसार कहा है और इंसानियत की बात कहा। जातिवाद समाप्त होना चाहिए। ये होना चाहिए। देश में तमाम तरह की जातियां हैं। पंडित राहुल गांधी कास्ट सेंसस की बात करते हैं कि इस देश में कितने उसमें जनरल कास्ट के भी लोग आएंगे, ब्राह्मण आएंगे, राजपूत आएंगे, अपर कास्ट के भी लोग आएंगे, बैकवर्ड भी आएगा और दलित भी आएंगे, कि कितने लोग जो हैं इसमें छूट गए हैं पीछे। उनको उस आधार पर, आर्थिक आधार पर दयनीय स्थिति सबकी खराब है इस सरकार में 10 साल में। तो इससे पता चलेगा, जो सर्वे होगा, कि हमारे देश में कितने लोग पिछड़े निचले पावदान पर बैठ गए हैं, चाहे किसी बिरादरी, किसी भी बिरादरी। बिल्कुल सही, यही बात है। देखिए, गरीब तो हर जगह गरीब होता है, चाहे वो सवर्ण हो चाहे दलित हो। अगर सवर्ण भी है और गरीब है तो उसकी भी आज रोजी रोटी की जो है कि तंगी आ गई है रोजी रोटी के लिए इस महंगाई के दौर में। शायद उसको लेकर के राहुल गांधी इतने एक्टिव रहते हैं। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि जो जाति की बात नहीं करके, ये लोग बोल रहे हैं कि हम जाति बात नहीं करके जाति को जो बढ़ावा नहीं दे रहे हैं बीजेपी के लोग। देखिए, बीजेपी में अच्छा ही पूछिए कि अभी एक IAS अफसर बर्खास्त होने जा रही है, पूजा खंडेवाल है, क्या नाम है इसका, उसने विकलांग का सर्टिफिकेट लगा दिया, बैकवर्ड का लगा दिया। एक मॉडलिंग कर रही थी साहब की बेटी और डायरेक्ट IAS हो गई। कैसे हो गई भैया? ओम बिरला की बेटी थी। अगर किसी की बेटी हो, मैं नाम नहीं लेने जाऊंगा। तो मेरे कहने का मतलब है ये कि 10 सालों में हिंदुस्तान में कितनी बेरोजगारी बढ़ी है। अभी गुजरात में देखिए किस तरह का एक्सीडेंट हुआ है। 40 वैकेंसी थी, 18,000 लोग थे भैया लाइन में लगे। यहाँ तक कि रेलिंग टूट गई, कोई हताहत नहीं हुआ। भरूच गुजरात की बात है। तो इस देश में पहला काम ये होना चाहिए, जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो या कोई डिपार्टमेंट हो, आज किसी भी ब्यूरोक्रेट की ईमानदारी से जांच करवा लीजिए, 1000 करोड़ से 500 करोड़ से नीचे हैसियत का मिलेगा नहीं। कांग्रेस लगातार ये सवाल उठाती रहती है कि कोई भी जो सरकारी लोग हैं या सरकारी जो विभाग हैं, खासकर जब से ED और CBI का केस आया और नज़रों में आई, तब से मतलब हर एक सरकारी विभाग के ऊपर उंगलियां उठने लगी, चाहे वो कितनी भी पारदर्शिता के साथ काम करती रहे। एक सवाल और है, अभी गृह मंत्री ने ट्वीट मारा है और बाकायदा राजपत्र जारी किया है उसके ऊपर कि 25 जून को जिस दिन इमरजेंसी लगी तो उसको संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित कर दिया जाएगा। इसको के लेके क्या बोल रही है? जब हमारी सरकार आएगी तो इनके 10 साल के जो क्रियाकलाप, अभी इन्हीं के का पूर्व मंत्री मोती सिंह उत्तर प्रदेश में कह रहा है कि कोई भी उत्तर प्रदेश सरकार का कोई भी विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, रेवेन्यू, हर जगह एकदम लूट मची हुई है। पुलिस तो फर्जी केस में फंसाने के नाम पर पैसा वसूली कर रही है। ये जो नई IPC धाराएं चेंज हुई हैं, आप मुझे बता दीजिए कि इस देश में 2 तरह की न्याय क्यों? एक पास्को एक्ट के तहत केस में फंसा हुआ व्यक्ति येदुरप्पा, उसको कोर्ट इसलिए जमानत दे दी कि ये भाग सकते हैं। तो केजरीवाल क्या विदेश भाग जाएंगे? आप बता दीजिए। कहना क्या चाहते हैं? जो आपातकाल के समय को संविधान जो हत्या दिवस के रूप में मनाने की कोशिश की जा रही है, बाकायदा उस पर राजपत्र जारी हो गया है और गृह मंत्री, अरे कुछ भी जारी कर दे, 2 महीना के मेहमान हैं ये। जब फंसेंगे, इनकी जांच पड़ताल होगी तो ये लोग जेल से छूटेंगे नहीं जिंदगी भर। जो इन्होंने करप्शन किया, भ्रष्टाचार किया है, ऋषि सुनक के जाने के बाद कितना पैसा इंग्लैंड में या स्विस बैंक में जमा है और किसका जमा है, उसकी भी जानकारी आ रही है। अब आप ऋषि सुनक किनसे लिंक निकाल रहे हैं कि बचा रहे थे? और क्या, अभी सोशल मीडिया पर चल रहा है किसका किसका कितना जमा है। ठीक है, पूरी बातचीत पर आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।